हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में कवर कर रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के अंदर। ये टॉपिक डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, जहाँ पर मैं ये 5 सेंटेंसेस के ज़रिए आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के 5 इंपॉर्टेंट रूल्स बताने वाला हूँ। तो वीडियो को देखते रहें, फटाफट से कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश की आपको सारी जानकारी प्रोवाइड की जाएगी। वो किसी भी लेवल की, किसी भी स्तर की इंग्लिश रहेगी। और वोकेबुलरी क्लास यहाँ पर डेली अपलोड की जाती है, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और स्पोकन इंग्लिश के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि मैंने यहाँ पे पिकअप किए हैं ऐसे 5 रूल्स, जहाँ पर आपका इनडायरेक्ट चेंज करते समय टेंसेस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन प्रोनाउंस में होता है और नियरनेस वर्ड्स में होता है। जैसे टुडे का दैट डे, हियर का देयर, नाउ का देन, दिस का दैट, दिस का दोस, इनमें होता है। और सेड भी रिप्लेस होगा, सेड टू भी रिप्लेस होगा, सिर्फ टेंस ही रिप्लेस नहीं होता है। ऐसी 5 कंडीशंस होती हैं। कंडीशन नंबर 1, और इनको किसी भी ऑर्डर में बोलने की ज़रूरत नहीं है, जो कंडीशन जहाँ जिस ऑर्डर में आपको याद हो जाए वही बेटर है। यूनिवर्सल, यदि ये जो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य रहता है, जो इस साइन के अंदर रहता है, इसको इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा, इसके अंदर जो वाक्य रहता है उसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। अगर ये वाला वाक्य यूनिवर्सल ट्रुथ है दोस्तों, तो फिर इसका टेंस नहीं बदलेगा। अब इन 5 सेंटेंसेस में आप देखकर बताइए कि कौन सा वाक्य यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो यहाँ पे सेकंड नंबर अगर सेंटेंस पे आप गौर फरमाएंगे तो आप देखेंगे कि सेंटेंस में लिखा है, आई सेड टू हिम द सन इज़ अ बर्निंग बॉल। ये यूनिवर्सल ट्रुथ सेंटेंस है। मैंने उससे कहा कि सन जो है वो एक जलती हुई आग का गोला है। तो ये सच है, और सच है मतलब यूनिवर्सल, यूनिवर्सल मतलब सार्वभौमिक, जिसको पूरी पृथ्वी के लोगों ने माना हो, है ना। और ऐसा सच, ठीक है, या पूरे ब्रह्मांड के लोगों ने माना, तो पृथ्वी में ही लोग हैं, इस वजह से मैंने कहा पृथ्वी के लोगों ने माना हो। तो यहाँ पे हो गया यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब जिसको सभी सच माने उसको, ठीक है। तो द सन इज़ अ बर्निंग बॉल, तो फिर इसमें क्या क्या चेंज होगा, तो बच्चों ध्यान देंगे। सेड टू जो लिखा है यहाँ पे टोल्ड कर देना है दोस्तों, और जहाँ पर कॉमा नोटेड कॉमा लिखा है वहाँ पे दैट कर देना है, क्योंकि ऐसे समय पर जब हिस्टोरिकल फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रुथ, है ना, हैबिचुअल एक्शन और प्रोवर्ब और एट अ टाइम टू वर्क होते हैं, तो फिर ऐसे समय पर आपको टेंस चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, और वो सेंटेंस असर्टिव ही होते हैं, ठीक है। तो ये गौर फरमाइएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा टोल्ड और यहाँ पर हो जाएगा दैट, पूरा वही बन जाएगा, लेकिन टी जो आप देख रहे हैं इसको स्मॉल लेटर में बनाइएगा, राइट। ओके, तो इसको एक बार फिर से बोल देते हैं, आई टोल्ड हिम दैट द सन इज़ अ बर्निंग बॉल। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो फर्स्ट नंबर पे सेंटेंस लिखा है इसमें से, और थर्ड और फोर्थ 5 में अगर गौर करें तो मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें से कहावत किस में है। कहावत, प्रोवर्ब बोलते हैं इंग्लिश में कहावत को, प्रोवर्ब, ERV, बी है लास्ट में, PRO और वर्ब VR फिर B, राइट। इसको कहावत बोलते हैं। और इसमें जो 4 वाक्य आप देख रहे हैं इनमें से कहाँ पर है प्रोवर्ब, तो आपको बता दें, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यही है प्रोवर्ब। इसका मतलब होता है इलाज से परहेज भला, यानी कि आप किसी चीज़ का इलाज कराते हैं, अगर बीमार हो जाते हैं, इससे बेटर है कि अगर उस चीज़ को परहेज के साथ बचाया जा सकता है तो इलाज से बेटर है कि आप परहेज करते चलें, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट, और पी छोटा बना दीजिएगा यानी कि स्मॉल लेटर में, और पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि टेंस बदलना नहीं। ही टोल्ड मी दैट प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। नेक्स्ट सेंटेंस जो आप देख रहे हैं थर्ड नंबर पर, इस सेंटेंस को जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, यानी इतिहास का सच है। अशोक लेफ्ट द वार आफ्टर ही हैड वन कलिंग, कलिंग का युद्ध जीत जाने के बाद अशोक ने युद्ध करना छोड़ दिया था। सिर्फ इस सेंटेंस में दैट लगेगा, और ए को कैपिटल ही रहने दीजिएगा, इसको आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि प्रॉपर नाउन है, राइट। अब नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, शी सेड आई राइट विद माई लेफ्ट हैंड। तो गौर फरमाएंगे, ये हैबिचुअल एक्शन और आदतों के टेंस भी नहीं बदलते हैं। तो वो कहती है कि मैं अपने बाएं हाथ से लिखती हूँ, तो यहाँ पर बनेगा शी सेड दैट, और आई, अब ये जो आई आप देख रहे हो दोस्तों, ये आई जाकर चेंज हो जाएगा, और आई चेंज होगा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि शी के अनुसार, क्योंकि आई और वी दो ऐसे प्रोनाउन जो फर्स्ट पर्सन के होते हैं और रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो यहाँ पे शी लिखे होने की वजह से यहाँ पर हो जाएगा शी, और टेंस हो जाएगा राइट्स, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट ही रहेगा शी
और यहाँ पे हो जाएगा राइट्स, WRITES। आप सोच रहे होंगे कि आपने कहा टेंस बदलता नहीं, फिर क्यों बदल दिया? तो साहब ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने टेंस बदला नहीं है, बल्कि इसी टेंस में ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो शी, ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब फर्स्ट यस लगता है, तो मैंने राइट्स लगा दिया है शी की वजह से, और माई की जगह पर यहाँ पर हर आपको कर रहा होगा, क्योंकि ये भी रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट का अनुसार बदलेगा। पजेसिव होने के नाते शी का पजेसिव ही लिया जाएगा, तो ये हर हो जाएगा। तो टोटल बना जाके शी सेड दैट शी राइट्स विद हर लेफ्ट हैंड, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस देख रहे हैं, तो यहाँ पर एक समय पर दो कार्य होते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा है, सेट के बाद कॉमा के बाद, राइट, वन के जस्ट पहले इस जगह पर, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा यू सेड दैट व्हेन यू लिव्ड इन कोलकाता, कॉमा यू वेंट टू पार्क डेली, ठीक है। इस सेंटेंस में कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक समय पर दो कार्य हो रहे हैं, ठीक है। जब आप रहते थे तभी ये दोनों कार्य होते थे कोलकाता के अंदर, ठीक है। और ये आई बदल गया यू के हिसाब से यू में, टेंस बदलने की ज़रूरत नहीं। वैसे ये पास्ट इंडेफिनिट था। अगर रेगुलर सेंटेंस इस तरीके से नहीं होता, डबल टेंस इसमें नहीं होते, डबल सेंटेंस नहीं होते, एक ही सेंटेंस के अंदर है, देखिए फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क से जुड़ा हुआ नहीं है, कॉमा से जुड़ा हुआ है, तो एक समय पर दो कार्य हो रहे, इसलिए इसका टेंस नहीं बदलेगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये पूरे, और हाँ इतने ही हैं जहाँ पर आपको टेंस नहीं बदलना पड़ता है। पूरे रूल मैंने बता दिए हैं, तो आप हर लेवल पे नरेशन के अंदर इस बात को ध्यान रखेंगे और एंजॉय करेंगे अपनी नॉलेज को। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट ज़रूर मार दीजिएगा। कमेंट सेक्शन खुल जाएगा 8 घंटे बाद। अगर आप वीडियो 8 घंटे बाद देख रहे होंगे तो कमेंट आपको ओपन मिलेगा, ठीक है। अभी अगर आप अर्ली देख रहे हैं तो तब तक की कमेंट ओपन नहीं रहेगा, और इसके बाद आप कमेंट करिएगा नेक्स्ट टॉपिक किस पे चाहते हैं, और आपको उसी टॉपिक पर आपको वीडियो बनाकर प्रोवाइड करूँगा इंग्लिश के अंदर। तो दीजिए अब इजाज़त, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।